व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना शेर मोहम्मद। इमरान खान की हुकूमत के पार्लियामानी 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं और इन 3 सालों में उनकी कारकर्दगी क्या रही है ये सबके सामने है। लोग कहते हैं कि ये नाअहल और नालायक हुक्मरानों ने बहुत से मसाइल से इस मुल्क को दो चार कर दिया है। कश्मीर में जो इंडिया ने मकबूजा कश्मीर में जो जुल्मत के पहाड़ तोड़ रखे हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। करप्शन ख़त्म करने के जो दावे किए थे आलमी सतह पर ये रिकग्नाइज हो चुका है कि 2018 से पहले जो गुज़िश्ता हुकूमतें थी उनके दो अदवार में जो करप्शन होती थी उससे करप्शन आज ज़्यादा हो चुकी है और उसमें इजाफा हो चुका है। आलमी सतह पर पाकिस्तान तनहा नज़र आ रहा है। सीपेक का जो मंसूबे शुरू किए गए थे उनमें वो तेज़ी नज़र नहीं आ रही जो पिछली हुकूमत में नज़र आ रही थी। तो चाइना भी इमरान खान के साथ वो इतना क्लोज नज़र नहीं आ रहा। और जियो बाइडन जो अमेरिका के सदर हैं उनकी टेलीफोन के लिए उनको एक ये ताना बन गया है कि इमरान खान को उन्होंने टेलीफोन नहीं किया। तो इमरान खान के साथ अमेरिका सरकार भी चलने के लिए तैयार नहीं है। ताहम इमरान खान ने जो अपनी ज़मीन को इस्तेमाल करने के ख़िलाफ़ जो बात की है इस बारे में भी बहुत से तो लोग बहुत खुश हैं कि इमरान खान ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है कि अपना खित्ता, अपनी ज़मीन, अपने लोग को उनके लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दे सकता। लेकिन आलमी सतह पर हालात क्या बन रहे हैं, आलमी इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है, ये सोचने की बात है। कश्मीर के इलेक्शन के दौरान जब मुहिम चल रही थी इलेक्शन की तो बिलावल भुट्टो अचानक अमेरिका के दौरे पर निकल गए थे और अमेरिका में बहुत अहम मुलाकातें करने के बाद वापस आए हैं और यहाँ आकर उन्होंने मुस्लिम लीग नून को आते ही उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि अदम एतमाद की तहरीक ले आओ। और पंजाब और वफाक में उन्होंने मुस्लिम लीग नून को ऑफ़र की है कि हम आपकी हिमायत करते हैं और आप पंजाब और वफाक में अपने अदम एतमाद के ज़रिए अपनी हुकूमत कायम करें। इस बारे में मुस्लिम लीग नून तज़ब्ज़ुब का शिकार नज़र आती है क्योंकि पीडीएम की जब तहरीक शुरू हुई थी तो उससे इमरान खान की सरकार बहुत परेशान नज़र आ रही थी। उनके जलसे बहुत बड़े बड़े हो रहे थे और एक वक्त ऐसा आया कि उन बड़े बड़े जलसों ने इमरान खान की हुकूमत के अंदर लर्ज़ा तारी कर दिया था कि इतने बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं। लोग जोक दर जोक इन जलसों में शामिल हो रहे थे, शरीक हो रहे थे और पाकिस्तान के चारों सूबों के दारुल खिलाफा में जितने बड़े बड़े जलसे हुए थे वो बहुत बड़े जलसे नज़र आ रहे थे। अब मुस्लिम लीग नून सोच रही है कि अगर अदम एतमाद की तहरीक लेके आते हैं तो उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी नंबर्स शो करे कि उसमें अगर हमें नज़र आया कि हम अदम एतमाद की तहरीक में कामयाब हो सकते हैं तो फिर इस बारे में बात की जा सकती है। लेकिन मुस्लिम लीग नून इस नंबर्स शो करने के अलावा चाहती है कि सेनेट में अपोजिशन मजबूत है, वहाँ पर पहले अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए, उसके बाद वफाक और पंजाब में अदम एतमाद की तहरीक लेके आई जा सकती है। ज़राए बताते हैं कि पीटीआई की हुकूमत जब बन रही थी तो जहांगीर तरीन का जो किरदार था वो सबके सामने था। उन्होंने हुकूमत बनाने में जो अहम रोल प्ले किया था वो नज़र आ रहा है सबको। और अब ज़राए का कहना है कि 25 कौमी असम्बली के अराकीन और 32 सूबाई असम्बली के अराकीन जहांगीर तरीन के साथ हैं, जिनके ऊपर ये सब अपोजिशन वाले समझ रहे हैं कि अदम एतमाद की अगर तहरीक लेके आते हैं तो ये सब के सब उनके साथ खड़े नज़र आएंगे। इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है? इस्टेब्लिशमेंट अगर जिस तरह पाकिस्तान की 72-73 साल की तारीख़ में जिस तरह इस वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट मिली है, माजी में इस तरह की सपोर्ट किसी भी वज़ीर-ए-आज़म को मिलती नज़र नहीं आती। लेकिन कारकर्दगी और अंदाज़ हुकूमत वो इतना
आवाम के ज़्यादा फ़ायदे में नज़र नहीं आता। आज महंगाई पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। पेट्रोल 120 और 22 रुपये तक पहुंच चुका है, जो पाकिस्तान की तारीख में इतना महंगा कभी भी नहीं हुआ। कबल अज़ वक्त इलेक्शन कराने की बातें हो रही हैं। अपोजिशन 2022 को इलेक्शन का साल करार दे चुकी है और इमरान खान के जो वज़रा हैं उनमें से फैसल वाडा कहता है कि चंद महीने पहले भी इलेक्शन हो सकती है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मशीन के ज़रिए वोट कराने की जो बातें हो रही हैं, या हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक मशीन के ज़रिए वोट करवाना चाहती है कि आम इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में ये मशीन इस्तेमाल की जाए, तो उस पर बड़ा ज़ोर दिया जा रहा है। लेकिन उसके लिए आइन में इस्लाहात जो अपोजिशन के साथ मिलकर इलेक्शन इस्लाहात करने चाहिए थे वो नहीं हो सके हैं। अपोजिशन ने इलेक्ट्रॉनिक मशीन के ज़रिए वोट कास्ट करने को मुस्तरद कर दिया है। वो अपोजिशन चाहती है कि जिस तरह से इलेक्शन होते आए हैं उसी तरह इलेक्शन होने चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर उनको एतमाद नहीं है कि ये इमरान खान को जितवाने की एक साजिश हो सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मशीन को भी लोग ही इस्तेमाल करते हैं, वो खुद ब खुद इस्तेमाल नहीं होती। और उस पर तरक्की याफ्ता ममालिक में भी ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं। लेकिन हमारा तरक्की पजीर मुल्क पाकिस्तान में इमरान खान चाहता है कि इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक मशीन के ज़रिए करवाए जाएँ। अगर इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि 2023 के बाद भी इमरान खान वज़ीर आज़म रहे, और यहाँ के बहुत से हल्के ये समझ रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का साथ इमरान खान के साथ रहेगा, क्योंकि आज तक वो उसके साथ खड़े नज़र आते हैं। और बहुत से मौक़ों पर इमरान खान, क्योंकि पीटीआई खुद टूट फूट का शिकार है, उसके बावजूद इमरान खान की सरकार मजबूत नज़र आ रही है। वक्तन फवक्तन जो अब उसके अलाइज़ हैं, जैसे मुस्लिम लीग काफ के चौधरी परवेज़ इलाही है, स्पीकर पंजाब असम्बली, उनकी तरफ से, या MQM या दीगर उनके जो अलाइज़ हैं उनकी तरफ से कभी कभी परेशान किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान की हुकूमत को सपोर्ट मिली हुई है और वो नज़र आती है कि मजबूत है। PDM का मुस्तकबिल क्या होगा? PDM जब से पीपल्स पार्टी और PTI वहाँ से निकले हैं तो उसके बाद PDM इतनी मजबूत नहीं है। ताहम इस वक्त भी पाकिस्तान में अपोजिशन में सबसे बड़ी जो जमात है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, और बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल करने के लिए बड़ी कोशिशें कर रहे हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी बहुत मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। बलूचिस्तान में सनाउल्लाह ज़हरी और अब्दुल कादिर बलोच समेत जो मुस्लिम लीग नून के बड़े अहम लोग थे वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके हैं, और बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी अपना पैर जमाती नज़र आ रही है। सिंध में पीपल्स पार्टी मजबूत नज़र आती है। गुज़िश्ता 13 साल से उनकी हुकूमत है, लेकिन अब पीपल्स पार्टी चाह रही है कि मैं पंजाब और दीगर सूबों में भी, क्योंकि कश्मीर में भी उन्होंने 11 सीटें हासिल की हैं, तो पाकिस्तान की सतह पर पीपल्स पार्टी वफाक में हुकूमत बनाने की ख्वाहिशमंद है कि 2023 में या 22 में जो इलेक्शन हो तो वफाक में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम की जाए। अब देखना यह है कि पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PTI तीनों जमायतें, जब, क्योंकि ये तीन पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमायतें हैं, अगर इलेक्शन में जाती हैं और कबल अज़ वक्त इलेक्शन होते हैं तो जो ठाठे मारता समंदर नज़र आता है वो अपोजिशन के जलसों में नज़र आ रहा है, जैसे कश्मीर में मरियम नवाज़ के जलसों में नज़र आ रहा था। लेकिन रिज़ल्ट जब सामने आता है तो जिस जमायत के पास 30 सीटें थी वो सिर्फ 6 सीटों तक मुस्लिम लीग नून जो है महदूद हो गई, और जिस जमायत के पास सिर्फ 2 सीटें थी वो वहाँ पर PTI हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाती है। तो अगर इस्टेब्लिशमेंट का साथ रहा, और ज़राए कहते हैं, लोग कहते हैं कि अगर इलेक्शन इसी तरह हुए जैसे गिलगित बल्तिस्तान में हुए, कश्मीर में हुए और सियालकोट में हुए, तो मुस्तकबिल में भी अगर यही उनकी रिवायत बरकरार रही तो मुस्तकबिल में भी इमरान खान वज़ीर आज़म बन के अगले 5 साल के लिए मुंतखब हो सकते हैं। ताहम अगर इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान से
जान छुड़ाना चाहिए और इमरान खान से उन्होंने हाथ खींच लिया तो कोई भी अपोजिशन का जो ग्रुप है वो अलाइस के साथ इक़्तिदार में आ सकता है। वो बिलावल भुट्टो भी हो सकते हैं, शहबाज शरीफ भी हो सकते हैं और इमरान खान अगर मुसलसल अगर चलते हैं, उनको अगले 5 साल के लिए भी निकालने के लिए इस्टेब्लिशमेंट समझ रही है कि उनको ही आगे लेके जाया जा सकता है तो इमरान खान भी आ सकते हैं। लेकिन अवाम बहुत परेशान है, अवाम महंगाई की वजह से आज इतनी परेशान है, माजी में उसकी कभी मिसाल नहीं मिलती और महंगाई पाकिस्तान की तारीख में बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। अवाम बहुत दुआएं दे रही है कि इससे इमरान खान की हुकूमत से हमें निजात मिले, क्योंकि इमरान खान की जो इस्लाहात हैं, जो आम लोगों को, अवाम को फ़ायदा देने वाली बातें हैं या फलाई रियासत में जो महंगाई को कम करने वाली बातें हैं, उस तरफ इमरान खान ध्यान ही नहीं दे रहे। इमरान खान की सरकार तो ये समझ रही है कि महंगाई है ही नहीं, क्योंकि व्हीकल्स और मोटरसाइकिल जितनी तादाद में अब फ़रोख्त हो रही हैं उसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। अगर हकीकत देखी जाए तो अवाम बिलबिला रही है कि अवाम का जीना महंगाई ने दोभर कर दिया है। वक्त बताएगा कि लोग क्या फ़ैसला करते हैं। अगर कबल अज़ वक्त इलेक्शन होती है तो उसमें वोट कास्ट करने में अगर लोगों को सहूलत मिली कि भाई इमरान खान ने महंगाई ख़त्म कर दी और इमरान खान ने लोगों के फलाह के लिए अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स लगाए हैं, तो लोग बिल्कुल इमरान खान को दोबारा सपोर्ट कर सकते हैं। अगर यही सूरत हाल बरकरार रही जैसे आज है तो इस सूरत हाल में इमरान खान को लोग कभी भी वोट कास्ट करके हिमायत नहीं देंगे। देखना यह है कि वक्त क्या बताता है।